Hey guys, welcome to Practice Academy. Today we'll do some of the concepts which will help you in maths और बाकी जो कई चैप्टर्स में हेल्प करेगा आपकी। ठीक है। और ये कोई क्लास स्पेसिफिक नहीं होता। सो आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से ग्रेड में है, तो दैट इज दीज आर नॉट रिलेटेड टू देम। तो ये काफ़ी काम आते हैं। ऑल राइट। तो किसी एक दूसरे क्वेश्चन में भी ये इसका यूज़ आपको करना पड़ सकता है। ऑल राइट। Okay, so let's start with the prime numbers. So numbers whose only factors are 1 and the number itself. Factors, यहाँ पे लिखा हुआ है factors क्या है। मैंने आपको बेसिक्स पार्ट 1 की वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की वीडियो में कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स होते हैं सपोज नंबर आपके पास 8। सो अगर मैं सोचूँ 2 इंटू फोर क्या होता है 8। जो 2 एंड 4 है उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया वो है फैक्टर्स, यानी 2 एंड 4 जो है वो क्या है, फैक्टर्स हैं। और जो 8 है वो मल्टीपल है। ऑल राइट। सो ये होते हैं फैक्टर्स। मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, आप डिटेल में आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। ऑल राइट, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन हेयर एंड ओके। सो इसमें क्या है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। प्राइम नंबर। ओके, सो अगर हम बात करें नंबर 2 की। ओके, सो 2 जो है कब आ सकता है, 2 जो है वो कब आ सकता है। हम अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, राइट। और 2 इंटू 1 कर दे तो भी 2 आएगा। तो 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 2 एक ही बात है। सो इसमें जो होंगे 1 एंड 2 ये क्या है, फैक्टर्स। तो इसमें फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। तो कितने फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए प्राइम नंबर है। और सपोज हम बात करते हैं नंबर में भी 4 की। सो 1 इंटू 4 क्या हुआ 4, 2 इंटू 2 क्या हुआ 4। सो बाकी इस टेबल में नहीं आता। ऑल राइट। सो फैक्टर्स, तो इसमें क्या फैक्टर्स हुए, फैक्टर्स हुए 1 फिर 2 और फिर 4। इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। तो जो 3 फैक्टर्स है इसमें, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, इसमें 2 फैक्टर्स होंगे तो प्राइम नंबर होता है। तो 2 हो सकता है, हम बोलते 3 हो सकता है, 5 7 11 भी है, 17 भी हैं, 23। जो ऐसे लेस दैट इज़ ऑन एंड ऑन, लेस इज़ ऑन एंड ऑन। तो आप जो है आप इसमें बहुत सारे होते हैं। सो एंडलेस। ऑल राइट, नंबर जितने पढ़ते रहेंगे आप प्राइम नंबर ढूंढ सकते हो। ओके, सो इसलिए 1 हो गया एंड नंबर इट सेल्फ 2 है तो ये 2। ऑल राइट। अब सेकेंड चीज़ लिखे, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, सो 1 जो है वो एक स्पेशल नंबर है, तो वो क्या है, वो प्राइम नंबर भी नहीं होता ना कॉम्पोजिट नंबर होता है। सो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा हों फैक्टर्स, वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। ओके, सो आई विल टेल यू दैट लेटर एज वेल विद एग्जांपल्स। सो वैसे ये देखें तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, सो 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर जो है वो ध्यान रखना है, वो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 168, लाइक दोज। ओके, सो सो ये हमारा हो गया दिस। ओके, तो व्हाट अबाउट सीव ऑफ एराटोस्थीनीस। सो एराटोस्थीनीस जो है मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। सो इसमें जो है क्या है, ये लिस्ट है। यहाँ पे इन्होंने एक टेक्निक निकाली थी कि हम प्राइम नंबर्स कैसे निकालें। ओके, ये एराटोस्थीनीस की लिस्ट थी। ओके, सो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1 जो स्पेशल नंबर है तो उन्होंने लिखा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सो यहाँ पे जो है 1 डालते हैं। सो 1, तो यहाँ पे क्या है 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 जो है वो प्राइम नंबर है। ऑल राइट, सो 2 जो है प्राइम नंबर है, तो 2 को हम क्या कर लेते हैं, सर्कल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हमने 2 को क्या कर लिया, सर्कल। अब 2 को जब हमने सर्कल कर लिया तो जो उसके मल्टीपल्स होंगे उन्हें हमने क्रॉस आउट कर देना है। सो जैसे 2 है, 2 का मल्टीपल क्या होता है 4, तो हमने इसे क्रॉस आउट कर दिया। 5 है, नहीं 5 जो है 2 के टेबल में नहीं आता। 6, यस 6 कर दिया क्रॉस आउट। फिर हमने 8 कर दिया, 10 कर दिया। तो ऐसे ही ऑफकोर्स आपको पता है 2 जो है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर,
यू हैव टू रिमेंबर दैट 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इसका मतलब बाद में जो मल्टीपल्स होंगे, यानी ऑफ कोर्स आपको पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करें जिसको तो ईवन नंबर होता है। तो सारे जो ईवन नंबर्स हैं उसको आप क्रॉस आउट कर सकते हो। सो 12 हो गया, 14, 16, ऐसे करते करते यू कैन डू दैट। नाउ अब हम 3 की बात करें। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, येस इट इज़। 3 को हमने सर्कल किया, तो जो सर्कल्ड वंस हैं दोज आर प्राइम नंबर्स, ऑलराइट। अब इसके मल्टीपल्स आपको क्रॉस आउट करने हैं। सो 3 के टेबल में क्या आता है, 5 आता है, नहीं आता। 4 तो ऑलरेडी कटा हुआ है, 6 भी कटा हुआ है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं। 3 के टेबल में 6 जरूर आता है, लेकिन आपको वो तो ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है, सो यू डोंट नीड टू टेक अ पेन टू लुक एट दैट। सो 3 के बाद 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 आता है, येस, तो 9 को काट दो। फिर 12 तो ऑलरेडी आता है, 14, 15 हो गया, 16, 17, 18 आता है, 3 6 18, 20 नहीं आता, 3 7 21। तो ऐसे ही करते करते आप 3 के भी काट दोगे। 4 तो ऑलरेडी कटा हुआ, नहीं देखना। 5 जो है दैट इज़ अ प्राइम नंबर, हमने किया 5 के टेबल में कब क्या क्या आता है। सो 5 के टेबल में 10 आता है, 15 आता है, ऑलरेडी कटे हुए, 20 आता है, तो 20 को आप क्रॉस आउट कर सकते हो। फिर क्या हो गया 25 को क्रॉस आउट कर दिया, फिर 30, ऐसे हमने क्रॉस आउट कर दिए। अब ये हो गया। अब 7 जो 7 भी प्राइम नंबर है। सो 7 14 कटा हुआ है, 21 आता है, 21 ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है। और फिर क्या आता है 28। सो 28 जो है वो क्रॉस आउट कर दो। सो ऑफ कोर्स 28 जो है पहले से ही क्रॉस्ड आउट होगा, 30 भी पहले से क्रॉस्ड आउट होगा, क्योंकि वो 2 के टेबल में आते हैं, ऑलराइट। सो ऐसे ही आप जो अब लास्ट में बचे, जो लास्ट में जो आप देखोगे, जब आप पूरी लिस्ट से क्रॉस आउट करके कर लोगे, तो आप देखोगे जो सर्कल वाले होंगे वो क्या होंगे, वो प्राइम नंबर्स होंगे जो, और जो कटे होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। कौन से नंबर्स होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। सो आई विल नॉट डू दिस ऑल, बट आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हेयर। और ये इससे हम प्राइम नंबर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो जितने भी आपने लिस्ट बनानी है बना लो, और आप आराम से प्राइम नंबर्स निकाल सकते हो। बट हेयर वी हैव डन टिल 100, ठीक है। सो ये एक मेथड बताया था एराटोस्थेनीस ने कि हम जो है ये ऐसे प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, ऑलराइट। नाउ सो वी आर डन विद प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अदर देन हमारे कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं दोज आर अदर देन प्राइम नंबर्स। सो जैसे जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 था, 4 हो सकता है 6, 8, 10। इवन नंबर्स तो होंगे ही होंगे, आपको ध्यान रखना। कॉम्पोजिट नंबर तो इवन में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑलराइट। सो ओके, अब इवन नंबर्स भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी आपका डाउट अगर जो भी हो इवन नंबर्स क्या होते हैं किसी का भी, सो दैट कैन बी क्लियर। ओके, सो दीज आर कॉमन, ध्यान रखना है। जो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है, कॉम्पोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, सो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है, स्मॉलेस्ट, ऑलराइट। सो अगर हम बोलें कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्वेश्चन आ जाए आपको, तो यू कैन टेल दैट स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज दिस। और क्वेश्चन आ जाएगी इज 1 इज a composite number or a prime number, so you can say that 1 is neither a composite number nor a prime number, all right. Okay, so what about even numbers? Even numbers which are divisible by 2, all right. So जो नंबर जो divisible by 2 हो वो क्या होते हैं, वो इवन जो डिविजिबल बाय 2 नंबर्स हों वो क्या हो जाए, डिवाइड जो हो जाए 2 से, वो क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं। सो इवन नंबर की अगर मैं बात करूँ, सो इवन नंबर में क्या है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसका वंस होगा, वंस प्लेस होगी, वो क्या होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6, 8। तो एज सिंपल एज दैट। तो नंबर अगर सपोज बोलूँ मैं 10 है, तो 0 आ रहा है वंस पे, तो ये वंस है। सो वंस पे क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे 0 हो जाए। सो मे बी अब 12, तो ये क्या हुआ, 2 जो है तो 2 है। अब मैं सपोज कर दूँ 268, तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, मेरे को देखना है कि वंस पे क्या है, वंस पे क्या इनमें से एक है, तो वो क्या हो गया, इवन नंबर, ऑलराइट। सो आप जितने बड़े नंबर आप आराम से बता पाओगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। वंस की प्लेस पे ध्यान रखना है आपने, और किसी को नहीं देखना। ये बाकी चाहे कोई भी नंबर हो, आपने देखना है कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, इनमें से है, सो वो इवन नंबर है, ऑलराइट। ओके, सो व्हाट अबाउट ऑन इवन, सो दैट अबाउट इवन नंबर्स विल नॉट बी प्राइम एक्सेप्ट 2, वो बता चुका हूँ मैं आपको कि ओनली
ये भी ध्यान रखना है, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, ऑलराइट, बाकी तो और कोई नहीं है। अब और नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके। सो जिसमें लास्ट में ये ना आए, जिसमें वंस में अगर हम कहें, लास्ट की जगह हम कहते हैं वंस प्लेस पे, ये अगर ना आए तो क्या होंगे, वो और नंबर होंगे। सो अगर सपोज लास्ट में उसके वंस पे आता है, वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9, वो क्या होंगे, और नंबर्स होंगे। सो लाइक 11 2 31 4 5 7 5, सो ये सारे क्या होंगे, और नंबर्स होंगे, ऑलराइट। ये वंस प्लेस, यू कैन चेक दैट, ओके। सो ऑड नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम, ध्यान रखना है। सारे कहीं ये ना सोचें कि सारे जो ऑड नंबर्स हैं वो प्राइम होते हैं, ऐसा नहीं है। सो ऑड नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम नंबर्स, ओके। सो ट्विन प्राइम्स, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? ट्विन प्राइम्स को प्राइम नंबर्स, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, सो वी विल क्लियर दैट हियर। सो ट्विन प्राइम्स, टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज -2। सो दो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ओनली प्राइम नंबर्स, ओके। दो कौन से ट्विन है, ट्विन मतलब क्या हो गया, 2, ओके। सो प्राइम्स, तो ट्विन प्राइम्स यानी दो प्राइम नंबर्स होने चाहिए हुज डिफरेंस इज -2। सो कोई ऐसे दो नंबर बताने हैं आपका जिसका डिफरेंस क्या निकले, उसका डिफरेंस निकले 2, जैसे 3 और 5 है, ठीक है। 3 और 5 का कैसे पता चला प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। सो ट्विन प्राइम्स हमें ऐसे पता चले, जो 5 - 3 किया तो क्या निकला, 2, ऑलराइट। सो इसमें क्या आ गया, 2। अगर 7 - 5 करें तो 5 - 3 क्या हो गया, 2, और यहाँ पे 7 - 5 क्या हो गया, 2। सो 33 1 - 29 क्या हो गया, 2, ओके। तो ऐसे ही आप और भी आप अपना ऐसे नंबर्स निकाल सकते हो, ऑलराइट। सो यू कैन फाइंड दोज ग्रुप्स, ऑलराइट। तो वो उन्हें कहते हैं ट्विन प्राइम्स, एज सिंपल एज दैट। डिफरेंस जो होता है ध्यान रखना है, -2, डिफरेंस जो है 2 होना चाहिए, ओके। सो व्हाट अबाउट को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, वन जो हो क्या हो, सिर्फ वन ही हो जो कॉमन फैक्टर हो, ऑलराइट। सो को प्राइम नंबर से पहले हम कॉमन फैक्टर्स हम कर लेते हैं, ठीक है, कि कॉमन फैक्टर्स होते क्या है। सो कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, टू और मोर नंबर्स विद सेम फैक्टर्स और मल्टीपल्स। सपोज कोई ऐसे 2 नंबर्स हैं, ऑलराइट। सो उसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। फैक्टर्स पहले करें, मल्टीपल्स नहीं कर रहे, फैक्टर्स करते हैं। कोई ऐसा नंबर है, हम 2 नंबर्स हैं, हमने क्या करा कि उन दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ये वाला फैक्ट, कॉमन फैक्टर्स वाला। सपोज नंबर एक है हमारे पास 2 और एक है नंबर 3, और हमने फैक्टर्स निकाल लिया। आपको आता है फैक्टर्स निकालना, तो 1 × 2, ये 1 और 2 जो है वो क्या है, फैक्टर्स हैं। 3 है, 1 और 3 क्या है, फैक्टर हैं, ऑलराइट। सो अब जो है इसमें मैंने फैक्टर्स निकाले, 2 के क्या है 1 2, और यहाँ पे 3 का है 1 3। तो इन दोनों में आप देखोगे कॉमन मतलब कि दोनों सेम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो ये क्या है, कॉमन फैक्टर। अगर सपोज यहाँ पे 3 होता तो 1 भी फैक्टर्स होते हमारे, और 3 भी। जैसे सपोज कॉमन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स, सो अगर सपोज मैं बात करूँ, हमारे पास हो गया एक नंबर में बी 4, और एक नंबर हो गया हमारे पास 10, ऑलराइट। सो इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 1 × 4 हो गया 4, सो 2 × 2 4, सो 1 2 4 जो है मेरे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। सो 10, 1 × 10 = 10, 2 × 5 = 10। सो बाकी तो 3 4 5 जो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 1 2 5 एंड 10, ये सब क्या है, ये फैक्टर्स हैं। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 1 भी है, 2 भी है, ऑलराइट। बाकी हैं नहीं, बाकी नहीं है। सो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 1 और 2, ऑलराइट। सो दीज आर कॉमन फैक्टर्स। हम मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स हम देखते हैं। सो मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, ऑलराइट। तो कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बात करें, 2 और मोर नंबर्स विद सेम मल्टीपल्स, ओके। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 नंबर्स निकाले हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि 2 ही है, मे बी मैं यहाँ पर 12 भी लिख दूँ, मे बी यहाँ पे मैं 22 लिख दूँ,
सो उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। तो तीनों में, चारों में, जितने भी आपसे मांगे गए हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। सो लेकिन इतना आता नहीं है। ओके, अभी इफ़ यू आर यंग, okay, so about multiples, so two or more numbers with same factors, with same multiples, so multiples की बात कर रहे हैं हम। मल्टीपल सपोज 2 है और 3 है, सो इसको हमने, आपको पता है मल्टीपल जो होते हैं वो सिर्फ टेबल होते हैं, ठीक है। टेबल यानी कि 2 इंटू 1 क्या हुआ 2, और ये जो इक्वल टू के बाद है ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं। 2 4 6 8 10 12। ओके, सो 2 इंटू 1 2, 2 टू द 4, 2 टू द 6, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 टू द 6, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। सो हमने मल्टीपल्स निकाले 2 के और मल्टीपल्स निकाले किसके, 3 के। अब इस पर से देखते हैं कॉमन क्या है। सो हमने निकाली, हमें कॉमन क्या है, एक तो 6 है कॉमन, इन दोनों में आ रहा है, फिर 12 है कॉमन, 12 भी आ रहा है। तो ये तो लिस्ट वैसे और भी ज़्यादा जा सकती थी, कोई इसकी लिमिट नहीं है, लेकिन हमने यहीं तक इसको किया। हमने मे बी हमें सिर्फ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए कहा हो, हमने फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए। ऑलराइट, सो कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर हो गए 6 एंड 12, तो ये होते हैं कॉमन मल्टीपल्स निकालना। ऑलराइट, तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप ऐसे निकाल रहे हो, दो नंबर्स गिवन है, आपने मल्टीपल्स निकाले। कभी ये भी हो सकता है कि ये जो है मे बी 12 पे जाके इक्वल आए, 12 पे जाके एक तो यहाँ पे आ जाए मल्टीपल, और एक मे बी वो 2 इंटू 12 24, तो यहाँ पे जो है 24 जो है वो कॉमन निकले। ओके, मे बी बीच में कोई कॉमन ना हो, तो ऐसा भी हो जाता है। कभी जल्दी निकल जाता है, कभी बाद में हमें आगे तक जाना पड़ता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ऑल राइट, सो दैट इज कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो कोप्राइम नंबर जो हैं, कोप्राइम नंबर जो हैं वो ऐसे ही हैं। सो कोप्राइम नंबर्स की बात करते हैं हम। इसमें 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर वो क्या हो, सिर्फ 1 हो। ऑल राइट, सो हमने जैसे 2 एंड 3 है, ठीक है, 2 एंड 3 में गिवन है। सो हम चलो अलग से करते हैं कि थोड़ा अच्छे से नज़र आए आपको। सो को प्राइम नंबर्स, सो 2 और 3 हमारे पास नंबर है, ठीक है। सो 2 के मैंने फैक्टर्स निकाला, मुझे पता है 2 के फैक्टर्स ये हो गए 1 2, और 3 का फैक्टर क्या है, 3 के फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 3। ऑल राइट, सो 1 1 कॉमन है, तो इसका मतलब ये जो है को प्राइम नंबर हैं। 2 एंड 3 जो है को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनका फैक्टर सिर्फ, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अगर हम बात करें 1537, सेम इसमें जो है 1537 हमने किया 1537। ऑल राइट, तो 1537 क्या हुआ 1 3 5, हम चेक कर लेते हैं 1 3 5, और ये हो गया 15। सो ये फैक्टर्स निकले। और जो 37 है, 37 के फैक्टर्स निकले 1 एंड 37, क्योंकि 37 जो है वो प्राइम नंबर है। और राइट, तो इसमें क्या है कॉमन, 1 एंड 1। और राइट, तो ये क्या है, यस, ये जो है को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स, वो भी, ये भी को प्राइम नंबर्स हैं 2 एंड 3 1537। सो को प्राइम नंबर्स बहुत होते हैं। बस एक चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है, क्या कंफ्यूज नहीं होना। सो आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स हियर। सो बोथ ऑफ द नंबर्स डोंट हैव टू बी प्राइम। इसमें ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको एग्जांपल जो है अभी 2 और 3 दे दिया, और 1537 उसमें से 2 और 3 जो दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 1537 में से 37 जो है प्राइम नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें से एक जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए जिसके फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, या दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है वो प्राइम नंबर और दूसरा कॉम्पोजिट हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों प्राइम हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हों। ऑल राइट, इज़ इट क्लियर। सो आप जैसे मैं बात करते हैं हम, कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने 4 एंड 15 लिया, ठीक है। सो फैक्टर इसके 1 2 4 है, ये हमें पता है। इसके फैक्टर क्या है 1 3 5 15। ऑल राइट, तो इसमें देखो ये क्या है, दोनों कॉम्पोजिट है, दोनों कॉम्पोजिट है, तब भी इसमें क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये कोप्राइम नंबर्स हैं। ऑल राइट, सो इसमें ध्यान रखना है हमें, कुछ भी हो सकता है, दो नंबर कॉम्पोजिट प्राइम भी हो सकते हैं। ऑल राइट, I hope that is clear there. All right.